हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये लास्ट क्लास है ऑन लुईस डॉट स्ट्रक्चर. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न लिमिटेशंस ऑफ डॉट स्ट्रक्चर. देखो, दुनिया में स्पेशली इन केमिस्ट्री यू विल फाइंड लॉट ऑफ लिमिटेशंस, lot of exceptions, and because of that many students they believe that chemistry is a difficult subject, but there are reasons also behind all limitations. Anyway, I'm not going to discuss everything in general. तो अभी हम लोग सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिमिटेशंस देखेंगे. इसके बाद ऑफिशियली वी आर गोइंग टू close this chapter. I mean, not chemical bonding, this dot structure. So let's go to whiteboard where I have written few stuff. Let's check it out. Yeah, I hope it's visible to you. Okay, fine. Now सब visible है. ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल के एक लिस्ट बनाया. काइंड ऑफ मैंने एक चार्ट बना दिया. तो इन दैट चार्ट आई हैव रिटन कहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है. पहला तो है नंबर 1 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपांडेड ऑक्टेट, नंबर 2, नंबर 3 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नंबर 4 स्टेबिलिटी, एंड लास्ट इज स्ट्रक्चर. नाउ इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने जब मॉलिक्यूल बनाया या नेचर में जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको अगर अच्छी तरीके से आप चेक करोगे तो सेंट्रल एटम के अगल बगल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो चक्कर है ना, उसको काफी लोग लिमिटेशंस में गिनती करते हैं, बट पर्सनली आई डोंट फाइंड इट एज ए लिमिटेशन बिकॉज यू नो 2 इलेक्ट्रॉन रहने की मतलब है ड्यूप्लेट कंप्लीट करना, मतलब हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, तो बहुत बढ़िया है. सो दैट इज द मेन फिलोसॉफी बिहाइंड दिस ऑक्टेट रूल. तो इस रूल को हम लोग ऑक्टेट एंड ड्यूप्लेट रूल भी बोल सकते हैं. तो एनीवे, आई हैव रिटन डाउन किस किस मामले में आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट ये सिचुएशन दिखाई देगा. देखो, यहां पे मैंने एक सब कैटेगरी भी करके रखा है. ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड. ओके, सो क्या क्या हो सकता है? देखो, आपने अगर एक कोवेलेंट कंपाउंड ले लिया, जैसे मैं अभी ये चार्ट को इरेज नहीं करूंगा, तो एग्जांपल को मुझे जो स्पेस चाहिए मैं नीचे में लिखता हूं. लेट मी राइट इट विद डिफरेंट इंक. तो ग्रुप 1 के एग्जांपल में अभी दे रहा हूं, इसका एग्जांपल में दे रहा हूं. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? जैसे देखो, आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया. ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. अभी तो आप लोग काफी एक्सपर्ट हो चुके हो, तो ये सारे चीज काउंट करने की जरूरत नहीं है. ये देखो, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आए वो 2 है, तो इसका मतलब है ये ड्यूप्लेट कंप्लीट किया. गॉट इट? So in a way you can say that it is violating octet rule, but nevertheless according to me it's not a violation because it completes duplet. तो ऐसा बहुत सारे कंपाउंड है. जैसे आपने और एक कंपाउंड ले लिया, लिथियम हाइड्राइड अगर आपने लिया है, यहाँ पे भी आपको ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हुए तो दिखेगा, बट ऑक्टेट रूल वायलेशन यहाँ पे जरूर हो रही है. ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल. Now let's come to the second type of incomplete octet. Second type क्या है? जो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें. तो यहाँ पे जो कोवेलेंट कंपाउंड बनते हैं उनसे, तो ये अगेन दे डोंट फॉलो ऑक्टेट रूल. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल. बेरिलियम हाइड्राइड. ठीक है,
तो इन बेरिलियम हाइड्राइड अगर आप उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा मॉलिक्यूल, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ बेरिलियम के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट तो है ही नहीं, इवन ये ड्यूप्लेट भी नहीं है। यहां पे देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो रहा है। हाइड्रोजन बहुत खुशकिस्मत आदमी है, आई मीन एलिमेंट है, जो हमेशा ड्यूप्लेट को कंप्लीट करता है, ठीक है। इसके लिए उसे बॉन्ड का स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। तो ये दिस इज अनदर वायलेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। आई एम टू गिव यू मोर एग्जांपल। इस बेरिलियम हाइड्राइड के जगह पे अगर मैंने ले लिया बेरिलियम क्लोराइड, ये भी ऑक्टेट रूल वायलेशन होगा। ये तो आपको पता ही चल रहा है ना कि बेरिलियम बीच में आएगा, सराउंडिंग में Cl, इधर भी एक Cl, ये देखो। हाँ ये बात सही है कि सराउंडिंग के जो क्लोरीन होते हैं उसके ऑक्टेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑक्टेट का जो मुसीबत जो आती है ना वो सेंट्रल एटम में दिखता है, ठीक है। तो ये देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। सो दिस इज अनदर वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। अभी आते हैं कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 13। यहां पे मैंने 3 लिखा है गलती से, इसको मैं 13 बना देता हूं। 13 इसके कुछ फेमस कंपाउंड लेते हैं। ऑफ कोर्स अगेन दे शुड बी कोवेलेंट कंपाउंड। BCl3, तो इसका मैं बनाकर दिखाता हूं। ये रहा हमारा सेंट्रल बोरोन, ये रहा क्लोरीन, 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 यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये रहा। अभी देखो ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, कितने हो रहे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अगेन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन हर बार की तरह सराउंडिंग जो एटम्स है क्लोरीन, उसके ऑक्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन उसका ठीक जगह पे है। तो वायलेशन इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन द सेंट्रल एटम। So I am erasing that. Let me write another example of this particular incomplete octet example from group 13 compound. So AlCl3. I hope you understand कि BCl3 जैसा है AlCl3 exactly वैसी बनने वाला है, ठीक है। तो ये रहा incomplete octet के बहुत सारे examples. Let's come to the examples of expanded octet. अभी देखो मैंने ये लिख के रखा है ग्रुप 15, 16, 17, 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं दे शो एक्सपांडेड ऑक्टेट। अभी आप सोचेंगे सर आपने ऑलमोस्ट सारे ग्रुप तो लिख दिए, तो दुनिया में सब वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल चालू है क्या? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 जो है दैट इज 13 जो है वो तो वायलेट करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 15, 16, 17, 18 के वायलेशन तभी दिखा जाता है जब भी ये ग्रुप उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, आई मीन मैक्सिमम कोवेलेंसी जब शो करता है। जैसे पकड़ लो फास्फोरस के वैलेंसी 3 भी हो सकता है, कोवेलेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट 5 भी हो सकता है। अगर 3 होगा तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेता है, बट जब 5 होगा तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा ही तो जनरल रूल जो है कौन कौन एक्सपांडेड ऑक्टेट शो करता है, सारे ग्रुप्स करते हैं बट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ओके, नॉट इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक एक करके एग्जांपल में लेता हूं और क्लियर करता हूं चीज को। 15 का ले लेते हैं PCl5। ये देखो सेंट्रल एटम फास्फोरस, उसके अगल बगल में कितने होंगे? 5 क्लोरीन। तो लेट्स राइट इट एंड इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसा दिखा देता हूं, हर बंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक तो पता चल ही चुका है। ये देखो
अभी क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, बट यहाँ पे देखो फास्फोरस के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 10। ये देखो, चलो क्लोरीन का भी लिख देता हूं अगर किसी किसी को कोई डाउट है तो। प्लीज bear with me, it will take a little time. ये देखो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, उसका 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओ नो, कलर चेंज करता हूं, ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। सो इसे क्लियर कट केस ऑफ वायलेशन ऑफ ऑक्टेट। इसको एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलते हैं, 8 से ज्यादा है इसलिए एक्सपांडेड, एक्सपांड हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल गया। अभी लेट्स कम टू सम एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 में आपको क्या मिलेगा, SF6। देखो यहां पे फिर मैंने सल्फर को +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, आई मीन 6 कोवेलेंसी के फॉर्म पे मैंने लिया है। सल्फर कैन शो 4 कोवेलेंसी ऑल्सो, बट आई एम टेकिंग 6 कोवेलेंसी मैक्सिमम वाला। तो इसका अगर बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कैसा दिखेगा, 2 ऑफ कोर्स 4 और डालने हैं, ये देखो मैंने डाल दिया। तो क्लियर कट दिख रहा है सल्फर के अगल बगल में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल, जस्ट काउंट इट, 12 इलेक्ट्रॉन। लेट पुट इट विद इन द ग्रीन सर्कल, 12 इलेक्ट्रॉन। एंड ऑफ कोर्स सराउंडिंग जो फ्लोरीन है उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट रहने वाला है। ये रहा, बहुत जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, ठीक है। ओके, नाउ इरेज इट, शुड आई इरेज इट? अच्छा, कोई अगर प्रॉब्लम है तो पॉज करो, गिनती करो, और अगर इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। ओके फाइन, ये गए ग्रुप 16। अभी 17 में आते हैं। 17 के एक एग्जांपल लेते हैं, IF7। देखिए पता चल रहा है 7 बॉन्ड बनाएगा आयोडीन, तो कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये खतरनाक वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। तो एनीवे हम लोग लिख लेते हैं, ये आयोडीन है, एक फ्लोरीन, 2 3 4 5 6 7। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आयोडीन के अगल बगल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को तकलीफ है मैं लिख देता हूं, 2 4 6 8 10 12 14। और फ्लोरीन का तो आपको पता है, सराउंडिंग का तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। तो ये हो गया हमारा IF7 का एग्जाम्पल। अभी ग्रुप 18 में आते हैं। अभी आप बोलेंगे सर अरे ग्रुप 18 कौन सा है सर, अरे वो जो नोबेल गैस वाला है ना, अरे अगर वो उसको ओरिजिनली भगवान ने उसको 8 इलेक्ट्रॉन देके भेजा है तो वो क्यों रिएक्ट करेगा। लेकिन नहीं, एक्चुअली रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, मे बी आफ्टर बिफोर 70-80 ईयर्स बिफोर, ये डिस्कवर किया गया है कि नोबेल गैस भी रिएक्ट कर लेता है। और ऑफ कोर्स आपको काफी ज्यादा एनर्जी वगैरह देना पड़ता है, एंड मोस्टली इट रिएक्ट्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो इसके बारे में हम लोग नहीं जा रहे वो कैसे करता है क्या करता है, जस्ट हमें वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल देखते हैं। तो एक कंपाउंड ले लेता हूं, बहुत सारे हैं, XCF6 एक कंपाउंड ले लेते हैं। तो XCF6 को जब देखोगे 1 2 3 4 5 6। अभी देखो जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 6 बॉन्ड बनाने के लिए उसने 6 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया, उसको एक लोन पेयर भी रहेगा। तो अल्टीमेटली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, from 6 bonds it is giving 12 electrons, and from one lone pair it is getting
2 electrons. So total 14 electrons it is getting. So this is another violation of octet rule. I hope it is visible here. Perfect. तो सारे एक्सपांडेड ऑक्टेट की एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अभी आते हैं थर्ड टाइप के वायलेशन. थर्ड टाइप के वायलेशन बहुत ही रेयर है. बहुत कम कंपाउंड दिखते हैं, करीब करीब मैंने सभी लिख दिया, जैसे NO, NO2, ClO2 एंड O2. तो इनका प्रॉब्लम क्या है मालूम है? उनके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है. ऑड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है. इलेक्ट्रॉन जोड़ी जोड़ी में रहता है, दो 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 दो. लेकिन यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसा एग्जिस्ट करना पड़ता है. तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसा एग्जिस्ट करेगा, उसको 8 तो कभी नहीं हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 8 इज इवन नंबर, तो ये नहीं हो सकता है. तो अभी देखते हैं, पहले इस एग्जांपल को देखते हैं, NO को देखते हैं वो कैसा है स्ट्रक्चर उसका. ये देखो N डबल बॉन्ड O, उसका इलेक्ट्रॉन डालते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 2 डाला, इधर 2, इधर देखो, ये देखो एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया. अब आप बोलोगे सर वायलेशन कहां पे है? इफ यू काउंट इट, ऑक्सीजन की 1 2 3 4 ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, पर नाइट्रोजन का अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है. ये देखो, ये काउंट इट, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द सर्कल. ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है. अभी अगर आप सोचोगे चलो सर उसका 8 करते हैं, कैसे करोगे आप? देखो ट्राई करते हैं. चलो अगर हम लोगों ने ये ऑक्सीजन से एक लोन पेयर हटा के अगर हम लोग यहां पे डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन का क्या होगा? अभी देखो 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन हो गया. ये देखो काउंट इट, 9 इलेक्ट्रॉन. तो आप कुछ भी कोशिश कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं बना सकते हो आप. गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज वन of the examples of odd electron system. Now coming to NO2, exactly same thing. ये सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है. ये मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये कैसे मैंने बनाया, अभी आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये बना सकते हो. तो यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Got it? So, अगर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है. और अगर बॉन्ड के साथ काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो आपको मिलेगा, दैट विल बी हाउ मेनी? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन अगेन. अगर आप सोचते हो यहाँ पे लोन पेयर लेके वहां पे रखूंगा मैं बीच में, तो आपको 7 से 9 हो जाएगा, 8 नहीं हो सकता है. गॉट माय पॉइंट? अगर आप ऐसा सोचते हो कि चलो सर एक इलेक्ट्रॉन लेके बीच में रख देते हैं सर, तो हो जाएगा 8. लेकिन उसका क्या, जिससे आप लेके आए, जिससे पकड़ लो, आपने नाइट्रोजन के लिए बहुत मेहरबानी करने की मन कर रहा है आपको, तो आपने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल? ये देखो, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली, ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन. आपने सोचा ये 2 इलेक्ट्रॉन को सर, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में सर एक को रख देते हैं ना सर, और नाइट्रोजन को एक दे देते हैं. वाह, वेरी नाइस, ऑक्टेट तो हो गया नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन तो बहुत खुश हो गया. ऑक्सीजन का क्या, ये देखो उसका ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया. तो दैट्स व्हाई आप कैसे भी कोशिश कर लो, ई होने वाला है. गॉट इट? अभी लेट्स कम टू द केस ऑफ ClO2. अच्छा, इसको आपको बनाने में तकलीफ होगा क्या? अच्छा, ये NO2 को मैं बना के दिखा देता हूं कैसे हम लोग बनाएंगे बाय आवर ओल्ड मेथड. सो ये इसको बना रहा हूं मैं, ठीक है. नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, और एक ऑक्सीजन के 6, दूसरे के भी 6. सो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन. काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, तो डोंट लव. अभी ये 17 इलेक्ट्रॉन से करना है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन. चलो हम लोगों को पता नहीं है ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की पार्ट है, हम लोग ऐसे सोच के चलते हैं, चलो हम लोगों को बनाना है कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है. तो लेट्स ट्राई दिस. तो नाइट्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन डाला, दूसरा ऑक्सीजन डाला, इनको बॉन्ड बनाया मैंने, ठीक है. तो अभी सराउंडिंग का ऑक्टेट करते हैं, हो गया, बहुत अच्छी बात है. इसका ऑक्टेट करते हैं, हो गया. अभी कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिया? 16 इलेक्ट्रॉन.
अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा है, अभी उसका क्या करें? फेंक दे क्या? नहीं, नहीं फेंक सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे रख दिया। तभी आप बोलोगे सर ऑक्टेट तो नहीं हुआ सर, और आप बोलते हो सर ऑक्टेट नहीं होता है तो लोन पेयर को काटो, बीच में डालो। कौन माना कर रहा है? अभी भी करते हैं ना, लोन पेयर को काटा, बीच में डाला, ठीक है। तो अभी ऑक्टेट हो गया ना, काउंट करो ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। ओ नो सर, अभी भी नहीं हुआ। कितना हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी अगर कोई चाहते हो इसको ऑक्टेट बना दे दूसरे तरीके से, बाय टेकिंग अनदर लोन पेयर, यू कैन नेवर मेक दैट। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि शायद आप ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छोड़ दोगे, तो आप किसी भी हालत में उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो गया ये एक एग्जांपल। Cl2 जो आप देख रहे हो ना, वो एग्जैक्टली NO2 जैसा ही है, ठीक है। तो ये Cl ऐसा रहेगा सेंटर में, ये ऑक्सीजन, उसके डबल बॉन्ड डाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाला। तो Cl के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं वैलेंस शेल में, उसने कितने इस्तेमाल कर लिए? 4 कर लिए। अभी कितने बचे उसके पास? 3 बचे। एक लोन पेयर होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा। यू गॉट माय पॉइंट? अभी देखो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है बट एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन है। एक्सपांडेड मतलब 7 नहीं है। पिछले 2 बार हम लोग देखा था 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, अभी ये 7 नहीं है, ये कितना है? 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। ये एक्सपांडेड है एज वेल एज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। सो दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन वी हैव मेड। ओके, लास्ट ऑक्सीजन, जो आप सांस लेते हो, जो चीज आपके नाक के अंदर से घुसता है फिर बाहर होता है, इसके बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं है। उसके पास 2 ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, बट इसी तरीके से आपको पता नहीं चलेगा उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता करना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको जस्ट मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 2 ऑड इलेक्ट्रॉन है। आप जस्ट ऐसा याद रखो, जब भी हम लोग MOT करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ कमिंग टू स्टेबिलिटी, ये क्या है? देखो, जब भी कोई कंपाउंड बनता है वो जिस तरीके से बनता है, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं ये क्यों बना, वो स्टेबिलिटी कैसा है, ऐसा नहीं बना वैसा बना, स्टेबिलिटी कैसा होता। तो इसका कोई एनालिसिस ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मिलता नहीं है। ऑक्टेट करके छोड़ देता है या डुप्लेट, बाकी सबके बारे में सोचता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? So this is another limitation. Last, coming to the last limitation, structure. याद करो, आप जब भी कुछ आप मॉलिक्यूल बना रहे थे, हम लोग कहां पे ध्यान दे रहे थे? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करें विद इन द मॉलिक्यूल, बट स्पेसिफिक कौन से डायरेक्शन में करे वो हम लोग नहीं कर रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मुझे SF6 बनाना है तो मैं कैसे भी बना सकता हूं। देखो रैंडमली मैंने बना दिया, जहां पे जगह मिल रहा है वहां पे लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 3 हाँ 6। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट द प्रॉपर स्ट्रक्चर। बट अगर किसी ने डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला और आपने ऐसे बना दिया, आपको राइट मार्क्स मिलेगा। बट एक्चुअली SF6 कैसा होता है मालूम है? ये ऐसा होता है, इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। बट एनीवे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन हाइब्रिडाइजेशन और VSE पेयर थ्योरी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ अता पता नहीं है इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। बट एक चीज आपको मैं बता दूं, जहां पे ऑक्टेट वायलेट होता है ना, वहां पे कुछ दूसरा एक्टिविटीज भी दिखता है। आपको मैं बता दूं इसके बारे में। जैसे आपने अगर देखा एक कंपाउंड, जैसे पकड़ लो BH3, ये कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड दुखी है क्या बहुत सुखी है? अगर मैं आपको ये सवाल करूं तो आप क्या बोलोगे? बोले सर ज्यादा सुखी नहीं है सर। मैं पूछूंगा क्यों भाई? बोला सर क्या बोलूं सर, उसको सर उसका जो ख्वाहिश था, सब जो चाहते हैं सर एलिमेंट के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन, उसको मिला नहीं है। तो अभी ये दूसरा एक BH3 यहाँ पे आएगा, ये भी दुखी है, दोनों दुखी एक साथ मिल जाएंगे। अभी क्या रीजन है दोनों एक साथ मिलने की रीजन क्या है कि ये BH3 बोलेगा दूसरे BH3 को, तू तेरा 2 इलेक्ट्रॉन मुझे शेयर करने के लिए देगा। ये भी बोलेगा, ये राइट वाला भी बोलेगा तू देगा मुझे, दोनों राजी हो जाएंगे।
तो इसके मतलब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्या करते, दोनों एक साथ चिपक जाते हैं, जाके ये मॉलिक्यूल बना देते हैं B2H6। ये सब हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, बट मैं आपको बता रहा हूं इनकम्प्लीट अगर ऑक्टेट होता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होता है। आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा। ये रहा B, ये देखो उसका एक H, 2H और तीसरा H जो है यहां पे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये दुखी बंदा है BH3 और उसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक दुखी रोने वाला 6 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया यहाँ पे। अभी देखो उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉर द टाइम बीइंग यहां पे जाएगा, बट यहां पे रहेगा नहीं, फिर वापस आ जाएगा, फिर ऐसा करके फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो अभी ये बी बोलेगा उसको, तो मैंने मेरा प्रॉमिस रखा है भाई, अभी तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन भेजो मेरे तरफ, तो ये भी यहां पे जाएगा, फिर वापस आएगा। अगर वापस नहीं आएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सबको मैनेज करना है उसको, बहुत ही खतरनाक जॉब है ये 2 इलेक्ट्रॉन की, बहुत भागम भाग चल रहा है उनका। तो ये देखो अभी गिनती करोगे तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ऐसा बहुत सारे केसेस है। आपको और एक छोटा सा केस दिखा देता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ NO2। वो भी बहुत दुखी आदमी है, बहुत रो रहा है और बनता भी है मुश्किल से। देखो जब NO2 बनता है तो ऐसा होता है। तो अभी इसका स्टेटस क्या है, वेरी सैड, वेरी सैड, बहुत रो रहा है। क्या सोच रहा है कि मेरा सब भाई बहने, मेरा रिश्तेदार सबका ऑक्टेट है, मेरा नहीं है। ये भी आया, ये भी बोला अरे भाई मेरा भी नहीं है, मैं भी बहुत दुखी हूं। तो दोनों दुखी एक साथ मिल जाते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं। अभी जब बॉन्ड बन जाएगा ना तो कैसा दिखेगा, देखो N N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O। अभी मैं आपको काउंट करा के दिखाता हूं कैसे ऑक्टेट हो गया। देखो ये देखो, ये नाइट्रोजन को अभी गिनती करो, देखो जस्ट काउंट इट। ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम एप्लीकेबल विद द अदर नाइट्रोजन ऑल्सो, इसका भी 8 हो गया। तो देखो इसका मतलब है, सॉरी, इसका मतलब है अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट आपने ट्रेस कर लिया तो आप समझ जाओगे ये मॉलिक्यूल के बीच में कुछ गड़बड़ है और वो कुछ शायद करने वाले हैं, स्टेबल नहीं है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा हमारा all about limitation of octet rule, and this is the end of the Lewis dot structure. And in the next class we are going to study hybridization or maybe dipole moment. Let's see what we can study. ठीक है, till then bye bye, take care.